हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, रेशनल नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रेशनल नंबर्स। क्लासिफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब हमें यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर्स गिवन है, हमें बताना है ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रेशनल नंबर हमें गिवन है -5/7। तो ये कैसा नंबर है? ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, यहाँ लिखेंगे negative। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें गिवन है -3/-6। तो ये कैसा? ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव क्यों है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही नेगेटिव साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस बिकम्स अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। इस तरीके से आप ये बताएंगे। नेक्स्ट इज फिल इन द बॉक्सेस। अब हमें बॉक्सेस फिल करने हैं। 6/18 इज इक्वल टू 24/blank। तो हमें पता है हम 6 × 4 करेंगे तब हमें 24 मिलता है। अब जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। हम यहाँ पे करेंगे 18 × 4। तो 18 × 4 करके जो हमें मिलेगा वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 72। इस तरीके से ये सारे बॉक्सेस फिल करेंगे। थिंक ऑफ अ सिचुएशन, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ऑन अ हाइट ऑफ 1/2 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। तो आपको एक सिचुएशन सोचनी है। एक एरोप्लेन है, वो सी लेवल से 1/2 किलोमीटर अबव फ्लाई कर रहा है। अ सबमरीन इज फ्लोटिंग 1/2 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। और एक सबमरीन है जो सी लेवल से 1/2 किलोमीटर बिलो फ्लोट कर रही है। हाउ विल वी रिप्रेजेंट देम? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? हाइट ऑफ एरोप्लेन रिप्रेजेंट होगी +1/2 किलोमीटर से, और डेप्थ ऑफ सबमरीन कैसे रिप्रेजेंट होगी? -1/2 किलोमीटर। तो ये कैसे नंबर्स हुए +1/2 एंड -1/2? इट इज अ न्यू काइंड ऑफ नंबर्स, इनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स होता क्या है? अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q where p and q both are integers and q is not equal to 0। रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पे p और q दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और कंडीशन क्या होती है कि q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर क्या है? इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ टू इंटीजर्स p एंड q इन द फॉर्म ऑफ p/q। बस कंडीशन क्या याद रखनी है कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स है 5/8, -3/14, 7/15, -6/11। ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को पॉजिटिव बोलते हैं अगर उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो वो कैसे होंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगे। और रेशनल नंबर को नेगेटिव बोलते हैं अगर उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपोजिट साइन के हैं, मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ब्रेन वेव। एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर इज अ रेशनल नंबर because 5 can be written as 5/1 और -8 can be written as -8/1। तो चाहे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर है, ये सब क्या होते हैं? ये सब भी रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 5 ले लिया, 5 एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q की फॉर्म में बन गया। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया? एक रेशनल नंबर बन गया। इसी तरीके से अगर हमने एक इंटीजर ले लिया -8, तो -8 को -8/1 लिख सकते हैं, जो अगेन p/q की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर पाए, और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या देखा? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये तीनों ही हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं। अब कंपैरिजन देखते हैं रेशनल नंबर्स का। दो मेथड्स होते हैं रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने के। फर्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एंड सेकंड इज बाय मेकिंग लाइक टर्म। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड देखते हैं। हमारे पास दो रेशनल नंबर्स है, p/q एंड r/s। इफ p into s is greater than r into q, then p/q is greater than r/s। तो अगर p into s हमारा ग्रेटर हो जाएगा r into q से, तो हम बोलेंगे p/q is greater than r/s। और अगर p into s हमारा लेस हो जाएगा r into q से, तो हम बोलेंगे p/q is less than r/s। और अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो हम बोलेंगे p/q is equal to r/s। नाउ कंपेयर करते हैं नंबर्स को। तो हमारे पास है -5/14 एंड -3/17। तो ये दोनों हमारे रेशनल नंबर्स हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम।
हमने -5 इंटू 17 किया, हमारे पास आया -85। -3 इंटू 14 किया, हमारे पास आया -42। -85 इज लेस देन -42, तो हम बोलेंगे कि हमारा -5/14 इज लेस देन -3/17। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है 3/5 एंड 5/-7। हमने अगेन फर्स्ट वी एक्सप्रेस द गिवन रेशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो हमने क्या किया, हमने इनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाया, -1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। फिर उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 7 किया 21, -5 इंटू 5 किया तो -25, और 21 इज ग्रेटर देन -25, तो हमने बोला 3/5 इज ग्रेटर देन 5/-7। नेक्स्ट इज बाय मेकिंग लाइक टर्म्स। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, जो रेशनल नंबर हमें गिवन होगा हम उसका डिनोमिनेटर पहले पॉजिटिव बनाएंगे, फिर हम सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स विद दिस एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर, और हम सारे रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर एलसीएम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। द नंबर हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, और फिर जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो वाला फ्रैक्शन हमारा, वो वाला रेशनल नंबर हमारा ग्रेटर होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास है -7/15 एंड 11/-20। तो हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, हमने डिनोमिनेटर को अपना पॉजिटिव बना लिया है -1 से मल्टीप्लाई करके। नाउ हमारे पास है -7/15 एंड -11/20। हमने क्या किया, हमारे डिनोमिनेटर्स एक है 15 और एक है 20। हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया हमारे पास 60। नाउ हमने अब अपने डिनोमिनेटर्स को 60 में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया है -28/60 एंड दूसरा हो गया हमारे पास -33/60। -28 इज ग्रेटर देन -33, तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर हो गया, तो हमने बोला -7/15 इज ग्रेटर देन 11/-20। नेक्स्ट है हमारे पास 13/-70 एंड -5/28। अगेन हमने -1 से मल्टीप्लाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया क्योंकि एक डिनोमिनेटर 70 है और दूसरा 28 है, डिनोमिनेटर्स हमें सेम करने हैं, तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारे पास 140। नाउ हमने डिनोमिनेटर्स को 140 में कन्वर्ट किया, -13/70 हमारा बन गया -26/140 एंड -5/28 हमारा बन गया -25/140। और -26 इज लेस देन -25, तो हमने बोला 13/-70 इज लेस देन -5/28। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तब हमें यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर्स गिवन है, हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर से 3, 6 एंड 2। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 6, सबको हम एलसीएम के अकॉर्डिंग सारे डिनोमिनेटर्स को कन्वर्ट करेंगे। 2/3 हमारा बन गया 4/6, -5/6 रिमेन्स -5/6 एंड 1/2 हमारा बन गया 3/6। नाउ हमने देखा, हमने सबके न्यूमरेटर्स को कंपेयर किया, तो हमें पता चला -5/6 इज लेस देन -3/6 एंड इट इज लेस देन -4/6। तो ये हमने इनको अरेंज कर दिया। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। 32/48 कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इनका HCF लेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हमने HCF लिया, हमारे पास आया 16, तो हम दोनों को 16 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ गया 2/3। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आ गई है। नेक्स्ट इज -12/18, तो हमने 12 एंड 18 का HCF लिया 6, दोनों को 6 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया -2/3। इसी तरीके से इन सबको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। Absolute value of a rational number. The absolute value of a rational number is its numerical value regardless of its sign. Absolute value क्या होती है, किसी भी रेशनल नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साइन को इग्नोर करते हुए। एब्सोल्यूट वैल्यू P/Q एंड -P/Q की क्या होगी, दोनों की ही सेम होगी P/Q, क्योंकि हम यहाँ पे साइन को इग्नोर करते हैं। ये मेथड, ये तरीका है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने का। P/Q की होगी P/Q एंड -P/Q की भी क्या होगी P/Q। -8/13 की हुई 8/13, 19/23 की होगी 19/23। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रेशनल नंबर एक्सेप्ट 0 इज पॉजिटिव। हर रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0 ही होती है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कंपेयर करेंगे। हमारे पास है -3/8 एंड -5/9। -3/8 एंड -5/9, ये हमारे पास रेशनल नंबर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले -3 × 9 करेंगे तो हमारे पास आ गया -27। नेक्स्ट हमने -5 × 8 किया तो हमारे पास आ गया -40। तो अब हमारे पास है -27 एंड ये हमारे पास है -40। हमें पता है -27 इज ग्रेटर देन -40, तो हम क्या बोलेंगे? -3/8 इज ग्रेटर देन -5/9। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स बाय मेकिंग लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स बना के इनको कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास है यहाँ पे -8/13 एंड 10/-39। -8/13 एंड 10/-39। सबसे पहले क्या करेंगे? 10/-39 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको हम क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा -10/39। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे 13 एंड 39 का। 13 एंड 39 का हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा एलसीएम हमारे पास आ गया है 39। नाउ अब हम इनके डिनोमिनेटर्स को कन्वर्ट करेंगे। -8/13 को हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया -24/39। और नेक्स्ट है हमारे पास -10/39, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -10/39। तो अब रेशनल नंबर्स है हमारे पास -24/39 एंड सेकेंड इज -10/39। हम दोनों के डिनोमिनेटर्स कॉमन है तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। तो हमें पता है -10 इज ग्रेटर देन -24। लिखेंगे सिंस -10 इज ग्रेटर देन -24, ये हमारे पास हो जाएगा -8/13 इज लेस देन 10/-39। इस तरीके से हम लाइक टर्म्स की हेल्प से इसको कंपेयर करते हैं। अरेंज द रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास है यहाँ पे 3/5, 1/7, -3/2 एंड 6/8। हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 3/5, 1/7, 3/5, 1/7, नेक्स्ट है हमारे पास -3/2 एंड 6/8। -3/2 एंड 6/8, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें दिख रहा है सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, हमें सबके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। तो क्या करेंगे? हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 5, 7, 2 एंड 8 का हम एलसीएम इसको करेंगे। पहले 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाए, अगेन 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे 5, 7, 1, 1। नाउ 5 से डिवाइड करेंगे, नाउ 7 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास एलसीएम आ गया इसका 2 × 2 × 2 × 5 × 7 इज 280। तो ये हमने एलसीएम निकाल लिया। अब हम अपने रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को इस एलसीएम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे हम इनको, हमारे पास है 3/5, नेक्स्ट इज 1/7, देन -3/2, देन 6/8। इस तरीके से इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो हम इसको अब कन्वर्ट करेंगे, इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको एंड ऊपर भी 56 से मल्टीप्लाई करेंगे।
देन 7 को हम किस करेंगे, इसको हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड न्यूमरेटर को भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 2 को हम 140 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऊपर भी 140 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड नेक्स्ट 35 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ भी 35 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 56 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 168। 1 इंटू 40 करेंगे तो आएगा 40। -3 इंटू 140 करेंगे तो ये हो जाएगा -420 एंड 6 इंटू 35 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 210। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास सबके डिनोमिनेटर्स कॉमन आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ हमारे पास है 168 एंड 40 -420 एंड 210। इन्हें हमें कंपेयर करना है। सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर सबसे स्मॉलर, -420 अपॉन 280। देन नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमने लिख लिया है। नेक्स्ट 40 स्मॉलर नंबर है तो हम अब लिखेंगे 40 अपॉन 280। नेक्स्ट इसके बाद आएगा 168 अपॉन 280 एंड देन लास्ट 210 अपॉन 280। तो हम इनके ओरिजिनल फ्रैक्शंस लिख लेंगे। तो 420 अपॉन 280 का ओरिजिनल फ्रैक्शन इज -3/2। लिखेंगे -3/2 इज लेस देन 1/7 इज लेस देन 3/5 एंड दिस इज लेस देन 6/8। ये हमने इसको क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल। अब यहाँ पे करेक्ट सिंबल पुट करेंगे तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के कंपेयर करेंगे। -19 अपॉन 13 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 19 अपॉन 13 एंड 19 अपॉन -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 19 अपॉन 13। तो ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हुए हम क्या करते हैं, साइंस को इग्नोर कर देते हैं, नेगेटिव साइंस को। तो इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, -15 अपॉन 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 15 अपॉन 17। -19 अपॉन 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 19 अपॉन 17। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को देखेंगे तो 19 अपॉन 17 इज ग्रेटर देन 15 अपॉन 17। ऐसे इसको कंपेयर करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्या करेंगे, इसी तरीके से इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन बनाने के लिए सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे एंड देन इनको आप अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, -12 अपॉन 30। -12 अपॉन 30 इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, HCF लेंगे हम 12 एंड 30 का। 12 एंड 30 का HCF लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। -12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -2। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। तो ये -2 अपॉन 5 क्या हो गया, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मॉड लगाते हैं और नेगेटिव साइन को इग्नोर करके नंबर लिख देते हैं। तो हो गया 11 अपॉन 13। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 अपॉन 23। इस तरीके से सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। एक्सप्रेस -42 अपॉन 98 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। तो अब आपको क्या करना है, -42 अपॉन 98 को रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 7 हो। तो इस तरीके से आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -42 अपॉन 98। तो हमें ऐसे एक्सप्रेस करना है कि डिनोमिनेटर 7 आए। कैसे आएगा 7, जब यहाँ पे 14 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका -3 अपॉन 7 आ जाएगा। जिस नंबर से डिनोमिनेटर को करेंगे उसी से न्यूमरेटर को भी करेंगे। नेक्स्ट 24 अपॉन -30 को आपको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि आपका न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर आपके पास 4 आए। तो इसी तरीके से आप इसको एक्सप्रेस करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब देखते हैं कि सबसे पहले एडिशन देखते हैं, रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। अगर हमें तो रेशनल नंबर्स गिवन है, फर्स्ट केस हमने लिया कि डिनोमिनेटर सेम है, P/Q एंड R/Q दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 8/9 एंड -13 अपॉन 9। तो हमने 8 प्लस -13 कर दिया, दैट इज -5 अपॉन 9। -6 अपॉन 13 एंड -17 अपॉन 13, अगेन दोनों के न्यूमरेटर सेम है
तो न्यूमरेटर्स को ऐड किया, -6 प्लस -17 हमने किया, हमारे पास आ गया -23/13। 4/-15 एंड 9/15। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाया -1 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया -4/15। नाउ हमने सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 5/15। नाउ सेकेंड केस, जब डिनोमिनेटर्स हमारे डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, अनलाइक रेशनल नंबर्स को लाइक रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके, देन उनको हम कॉमन डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस करेंगे और फिर सिंपली ऐड कर देंगे। तो हमारे पास रेशनल नंबर्स थे p/q एंड r/s, तो हमने इनका एलसीएम लिया, qs हमारे पास एलसीएम आया और फिर हमने न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया। 9/-15 प्लस 5/-3, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव बनाया एंड देन हमने हमने एलसीएम लिया तो 15 आ गया। डिनोमिनेटर्स को हमने इस तरीके से एक्सप्रेस किया कि डिनोमिनेटर अब 15 बन जाए, सिंपली फिर उनको ऐड कर दिया तो आ गया -34/15। नाउ सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं रेशनल नंबर्स का। सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर्स इज सेम एज एडिंग रेशनल नंबर्स। हमारे पास दो रेशनल नंबर है p/q एंड r/s, तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करा, सिंपली एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का एंड देन उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारे पास है 8/17 -5/17, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास था -13/25 -17/40, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारे पास 200, देन हमने उसको सॉल्व किया तो आ गया -189/200। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास यहाँ पे -1 प्लस -1/3 प्लस -3/4। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें पता है हमें बॉडमास रूल लगाना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में हमें दिख रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 और यहाँ 4 है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आया 12, न्यूमरेटर्स को सॉल्व किया तो हमारे पास हो गया -13/12। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया -25/12। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -5/3, तो अब हमें दो रेशनल नंबर्स का सम गिवन है -5/3। इफ वन ऑफ द नंबर, अगर उनमें से एक नंबर -4 है तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। हमने लेट कर लिया कि लेट अदर रेशनल नंबर भी x, तो -4 में x को ऐड करेंगे तब हमें -5/3 मिलेगा। हमने x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -5/3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -4। नाउ हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ट्रांसपोज किया, हमने मूव किया, -4 को हमने राइट हैंड साइड मूव कर दिया। एलसीएम लेंगे, 3 एंड 1 का एलसीएम आया है 3। नाउ हमने डिनोमिनेटर्स को कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/3। व्हाट रेशनल नंबर शुड बी एडेड टू -3/10 टू गेट -7/15। आपको बताना है -3/10 में क्या ऐड करें कि हमें -7/15 मिले। तो हमने लेट कर लिया कि रिक्वायर्ड रेशनल नंबर भी p/q, -3/10 में p/q ऐड करेंगे तब हमें -7/15 मिलेगा। अगेन p/q निकालने के लिए हमने -3/10 को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड पे, तो अब हमने एलसीएम लिया 15 एंड 10 का, तो हमारे पास आ गया है 30। नाउ इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रेशनल नंबर निकल के आया -1/6। व्हाट रेशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -8/33, इसमें से क्या रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 5/11 मिले। तो हमने लेट कर लिया रेशनल नंबर को p/q, हम इसको सब्ट्रैक्ट करें इस तरीके से कि 5/11 मिले। अगेन ये निकालने के लिए हमने -8/33 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज किया, एलसीएम लेना पड़ा, हमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है क्योंकि एलसीएम आया 33, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 23/33। बट ये हमारे पास -p/q आया है, हमें p/q निकालना है तो हमने माइनस साइन को भी राइट हैंड साइड ट्रांसपोज किया तो आ गया है -23/33। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स की। हमने ये प्रॉपर्टीज क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ लिया, अब इनको रिवाइज करते हैं। एडिशन प्रॉपर्टीज देखते हैं सबसे पहले। क्लोजर प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर्स है -3/10 एंड 7/10, इनको हमने ऐड किया तो 4/10 आया है जो ऑलरेडी एक रेशनल नंबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स रिमेन्स द सेम। दो रेशनल नंबर्स का सम रेशनल नंबर्स ही रहता है, सेम रहता है, चाहे हम उनका ऑर्डर चेंज कर लें। -9/16 प्लस 5/16 किया या 5/16 प्लस -9/16 किया, आंसर हमारा सेम आएगा।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द सम ऑफ थ्री रेशनल नंबर्स रिमेन्स सेम वट एवर द ग्रुपिंग ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की ग्रुपिंग किसी भी हिसाब से हम कर लें, रेशनल नंबर्स का सम हमेशा सेम आएगा। तो हमने 2/17 एंड -3/17 का ग्रुप किया, तो हमारे पास आंसर आया है 7/17। नेक्स्ट हमने -3/17 एंड 8/17 को ग्रुप किया, तो हमारे पास आंसर आया 7/17। तो दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड जीरो इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी रेशनल नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम क्या आएगा, वो रेशनल नंबर ही आएगा। तो ऐसे में जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं रेशनल नंबर्स की। 8/10 में जीरो ऐड किया तो हमें 8/10 ही मिलेगा। नाउ सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर्स आर ओनली क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं क्योंकि दो रेशनल नंबर्स 5/13 एंड 2/13 फॉर एग्जांपल हमने लिए, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/13 आया जो एक रेशनल नंबर है। सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो फ्रॉम अ रेशनल नंबर गिव्स द रेशनल नंबर इटसेल्फ। तो जीरो में किसी रेशनल नंबर में से हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो रेशनल नंबर ही आएगा। 5/13 में से जीरो को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 5/13 ही मिला वापस। फाइंड इफ 5/3 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे या जीरो -5/3 करेंगे, ये इक्वल है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा 5/3 - 0 इज 5/3 एंड 0 - 5/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आएगा -5/3। तो हमारे पास एक केस में आंसर आ रहा है 5/3 और एक में आ रहा है -5/3, तो ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमें चेक करना है -7/4 - 0 इज इक्वल टू 0 - -7/4 और नॉट। हमने पहले -7/4 को 0 में से माइनस किया तो हमारे पास आया -7/4। नाउ राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो आया 7/4, इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऐड द फॉलोइंग, इनको हमें ऐड करना है। तो हमारे पास क्या क्या फ्रैक्शंस हैं, -9/22 + 7/11 + -8/33। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें ऐड करना है। तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं हम सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, सारे डिनोमिनेटर्स सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम 22, 11 एंड 33। तो इनका एलसीएम लेते हैं, 11 से डिवाइड करेंगे 2, 1, नाउ 2 टाइम्स करेंगे तो 1, 1, अब 3 से करेंगे 1, 1। ये हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया हमारे पास 11 × 2 × 3, दैट इज एलसीएम आ गया 66। अब हम सबके डिनोमिनेटर्स सेम बनाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गए हैं, ये -9/22 का डिनोमिनेटर 66 बनाने, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -27। नेक्स्ट 7/11, इसका डिनोमिनेटर 66 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 42/66। नेक्स्ट इज -8/33, डिनोमिनेटर 66 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6/66। नाउ क्वेश्चन हमारे पास बन गया है -27/66 + 42/66 + -16/66। तो सारे डिनोमिनेटर हमारे सेम बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर्स को सिंप्लीफाई करना है। -27 + 42 - 16, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे हम, इनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, -27 + 42 करेंगे एंड उसमें से 16 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/60। ये हमारा ऐड करके आंसर आ गया है। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास है 6/17 - 5/17। कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1/17। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे इनको, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो सबके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए पहले एलसीएम लेंगे एंड देन उनको सिंपली हम सिंप्लीफाई कर देंगे सब में। What rational number should be subtracted from -9/25 to get 7/10? -9/25 में से क्या रेशनल नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 7/10 मिले। सबसे पहले हम रेशनल नंबर को लेट कर लेते हैं, लेट द
रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बी पी अपॉन क्यू। हमने इसको लेट कर लिया कि रेशनल नंबर है हमारा पी अपॉन क्यू। अब हमें -9/25 में से सब्ट्रैक्ट करना है 7/10 मिलने के लिए। -9/25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें 7/10 मिल जाए। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, पी अपॉन क्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पी अपॉन क्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम -9/25 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे हमने इसको ट्रांसपोज किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसको लिखेंगे। नाउ डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हमें 10 एंड 25 का एलसीएम लेना होगा। हम एलसीएम लेंगे 10 एंड 25 का, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 50। अब हम पहले इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन बनाएंगे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 × 5 = 35। नेक्स्ट इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर 50 बनाने के लिए, तो हो जाएगा -18/50। नाउ हमारे पास -p अपॉन क्यू क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है 35/50 -18/50। अब डिनोमिनेटर्स सेम बन गए हैं, हम कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को सॉल्व करेंगे। तो 35 + 18 = 50। -p/q क्या आ जाएगा, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 53/50। अब ये -p/q की वैल्यू निकल के आई है, हमें p/q की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब हम इस नेगेटिव साइन को भी यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे। तो p/q हमारे पास आ जाएगा 53/50। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर निकल के आ गया है। इस तरीके से इनको करेंगे। ये हमारा चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसको ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर 1 पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो अभी तक हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखा रेशनल नंबर्स का, अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन देखते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन। लेट p अपॉन क्यू एंड r अपॉन s बी टू रेशनल नंबर्स। तो हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली इनके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास है -9/11 बाय -33/72। इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, सिंपली इनके न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया एंड सिंप्लीफाई कर दिया। जितना कट ऑफ हो सकता है उतना इनको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट 10/27 इंटू -9/25। इनको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया -2/15। नाउ डिविजन देखते हैं। डिविजन क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लीकेशन का। तो p अपॉन क्यू एंड r अपॉन s तो रेशनल नंबर्स है, इनको डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने सेकेंड रेशनल नंबर जिसको डिवाइड करना है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन पुट करते हैं और उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो r अपॉन s का s अपॉन r कर देते हैं। तो 10/27 को डिवाइड करना है 15/36 से, मतलब हमें 10/27 को मल्टीप्लाई करना है 36/15 से। सिंपली उसको सिंप्लीफाई किया तो हम आ गया 8/9। नाउ -15/32 को डिवाइड करना है 25/48 से, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48/25 से और आंसर आ गया -9/10। राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 5 रेशनल नंबर्स जो 2 से स्मॉलर हो। तो अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स हैं 2 से स्मॉलर, हमें कोई से भी 5 लिखना है तो हमने लिख दिए 1, 1/2, 0, -1/2 एंड -1। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -7। तो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है -7। अगर उनमें से एक नंबर -5 है तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। एक नंबर हमें गिवन है -5, दूसरा नंबर हमने लेट कर लिया x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट गिवन है तो दोनों नंबर्स क्या है, -5 एंड दूसरा इज x। दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -7 के। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, -7 अपॉन -5 दैट इज 7/5 हमें दूसरा रेशनल नंबर मिल गया। नाउ हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली -5/19 इंटू 8/14। सॉल्व किया तो आया -20/130। देन राइट हैंड साइड लिखी, उसको सिंप्लीफाई किया तो आया -20/133।
LHS RHS के इक्वल आया तो हेंस वेरीफाइड। नाउ सेकेंड हमने लेफ्ट हैंड साइड ली 2/5 इंटू 6/9 इंटू -14/19। तो यहाँ पे हमने सेकेंड एंड थर्ड रेशनल नंबर का ग्रुप बना के उसको सिंप्लीफाई किया तो आया -56/285। नेक्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकेंड रेशनल नंबर का ग्रुप बना के सॉल्व किया एंड देन थर्ड उसमें मल्टीप्लाई किया तो आया -56/285। LHS RHS के इक्वल आ गया तो हेंस वेरीफाइड। now कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने क्लास 7th में पढ़ ली है, हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स एक रेशनल नंबर ही होता है। हमने -5/12 और 3/10 दोनों रेशनल नंबर है, इनको प्रोडक्ट किया तो हमारे पास आया -1/8, जो क्या है, एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स रिमेन्स सेम whatever the order of rational numbers। दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट सेम रहता है चाहे आप उसको किसी भी ऑर्डर में ले लो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे -3/11 इंटू 22/18 किया तो हमारे पास -1/3 आया। अब हमने इनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया तो हमारे पास 22/18 इंटू -3/11 हमने किया तो भी क्या आया, -1/3। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में होल्ड करती है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, the product of three or more rational numbers remains same whatever the grouping of the rational numbers। तो 3 या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट सेम रहता है चाहे हम उसको किसी भी ग्रुप में ले लें। हमने पहले फर्स्ट टू रेशनल नंबर्स का ग्रुप बनाया, देन थर्ड उसमें मल्टीप्लाई किया तो आया -3/10। हमने फिर सेकेंड और थर्ड रेशनल नंबर का ग्रुप बनाया और उसमें फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई किया तो आया -3/10। हमें दोनों ही केसेस में सेम आंसर। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड 1, किसी भी रेशनल नंबर का 1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वही सेम रेशनल नंबर वापस मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 1, जब दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आता है तो हम उनको क्या बोलते हैं कि वो एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। P/Q मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है Q/P का। हमें कैसे पता चला, क्योंकि P/Q इंटू Q/P करने पे हमें 1 मिला। तो 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया -7/3। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो, किसी भी रेशनल नंबर को जीरो से प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा जीरो ही मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इन अदर वर्ड्स हम क्या कर सकते हैं, 3 रेशनल नंबर्स के प्रोडक्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम स्प्लिट कर सकते हैं उनके सम में। P/Q, R/S एंड M/N, ये 3 रेशनल नंबर्स हैं तो हमने इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके प्रोडक्ट को, तो हमारे पास आंसर दोनों ही केसेस में सेम आता है। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 होल 1/8 y और y नॉट। आपको बताना है क्या 8/9 माइनस 1 होल 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो -1 होल 1/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो ये हो गया -9/8। अब 8/9 एंड -9/8 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला -1, जो 1 के इक्वल नहीं है। हमने अभी पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम तभी बोलते हैं अगर वो 1 के इक्वल आए, बट ये -1 के इक्वल आया है तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं। इस 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। अब चेक करना है कि क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 0.3 को हम लिखेंगे 3/10 और 3 होल 1/3 को हम लिखेंगे 10/3। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि यस आंसर 1 आ रहा है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। द कॉस्ट ऑफ 19/4 मीटर ऑफ वायर, इतना मीटर वायर की कॉस्ट है ₹171/2। 1 मीटर वायर की कॉस्ट निकालनी है। हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो आ गया ₹18। इफ 16 शर्ट्स ऑफ इक्वल साइज कैन बी मेड आउट ऑफ 24 मीटर ऑफ क्लॉथ, अगर 24 मीटर क्लॉथ में से 16 शर्ट्स बन सकती हैं इक्वल साइज की, तो एक शर्ट बनाने के लिए कितने क्लॉथ की नीड होगी। तो 1 शर्ट बनाने के लिए कितने क्लॉथ की नीड होगी, 24/16 मीटर, दैट इज 1.5 मीटर क्लॉथ। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है -5/19 का, तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -19/5। ऐसे ही 8/13 का हो जाएगा -13/8। नाउ 5/6 इंटू 12/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे
तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 5/2। और 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया। अब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता है। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या दिख रही है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हमने इसका यूज करके इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया है -17/500। ये हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमने इसको ग्रुपिंग करी, हमने यहाँ पे 5/18 हमने दोनों में से कॉमन लिया। हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का हमने यूज करके इसको सिंप्लीफाई किया। हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे -214/405। नाउ अब हम डिवीजन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, द क्वेश्चन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स का क्वेश्चन भी रेशनल नंबर ही होता है। तो हमारे पास P/Q एंड R/S टू रेशनल नंबर्स हैं, इनको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास रेशनल नंबर ही आएगा। 5/8 को 10/24 से डिवाइड किया तो हमें 3/2 मिला, तो क्या है, एक रेशनल नंबर है। प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड -1, लेट A/B बी अ रेशनल नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास A/B आएगा, और अगर -1 से डिवाइड करेंगे तो -A/B आएगा। इस तरीके से इसको करते हैं। शो दैट द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, हमें शो करना है कि रेशनल नंबर्स हैं। 2/7 को डिवाइड करना है 5/3 से, हमने देखा हमारे पास आया 6/35, जो क्या है, एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट -7/8 को 3/4 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, -7/6, जो एक रेशनल नंबर है। नाउ हमें डिवाइड करना है 9/16 को 7/8 से, तो हमारे पास आंसर आया 9/14। इसी तरीके से हमने 11/24 को -7/8 से डिवाइड करना है, मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -11/20। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट टर्म्स। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है और अपना रिजल्ट लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको लोएस्ट में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे 3 को 1 टाइम्स कट कर देंगे और ये 3 × 3 इज 9। तो हमने इसको कट कर लिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 इज 15 एंड 11 × 1 इज 11। हमारे पास आ गया 15/11, जो ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है। इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है 6/-11 × 8/10। इसको पहले लोएस्ट टर्म में करते हैं, 2 टाइम्स करेंगे तो 4 से, और इसको करेंगे तो 5 टाइम्स। तो हमारे पास हो जाएगा 6 × 4 इज 24 एंड -11/5 इज -55। इस तरीके से इनको करेंगे। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 6/7 × 14/2 × 4/21। पहले लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, 2 को 1 टाइम करेंगे एंड देन इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे। ये 7 1 7 एंड 7 × 2 इज 14। अभी इसको और रिड्यूस कर देंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे, 3 से कर सकते हैं। 3 × 2 इज 6 एंड 3 × 7 इज 21। तो अब कितना हो गया हमारे पास, 2 × 2 × 2 दैट इज 8/7। तो इस तरीके से इनको करेंगे। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा हमारे पास -1/13। -16/23 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा हमारे पास 23/16। तरीके से इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे। डिवाइड द फॉलोइंग, ये हमें डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, हमें 6/13 को डिवाइड करना है -3/2 से। तो क्या करेंगे, 6/13 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेसिप्रोकल से। सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, तो ये 3 को हम 1 टाइम करेंगे एंड इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे, तो हो जाएगा 2 × 2 इज 4/13। तो इस तरीके से इनको डिवाइड करें। यूजिंग प्रॉपर्टीज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब प्रॉपर्टीज का यूज करके इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास है -3/8 × 5/9 -3/8 × 5/9 प्लस -7/18 प्लस -7/18। प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें ये सिंप्लीफाई करना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या करेंगे, इसको -3/8 × 5/9 करेंगे
प्लस -3/8 इंटू -7/18 करें। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे हम, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 को 1 टाइम्स करेंगे और यहाँ पे ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5/24 प्लस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 टाइम्स करेंगे और इसको हम 6 टाइम्स कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7/48। तो अब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो 24 एंड 48 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 48। हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को कन्वर्ट करेंगे। -5/24 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -10/48 और 7/48 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 7/48। नाउ हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, हमारे पास आ गया है -10/48 प्लस 7/48। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ गया है -3/48। नाउ ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करा, 3 को 1 टाइम्स कर देंगे एंड ये 16 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर आ गया -1/16। तरीके से इनको सिंप्लीफाई करेंगे। बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/13 भी मल्टीप्लाइड टू गेट -16/39। तो आपको बताना है कि हमने रेशनल नंबर p/q ले लें अगर, तो 8/13 को हम किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर मिले -16/39। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके तो बताएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज, चाहे वो लेंथ है, मास, टाइम या कोई और क्वांटिटी है, तो उसमें रेशनल नंबर का बहुत कॉमन यूज है। सविता बॉट 5 होल 1/4 kg ऑफ पोटैटोज। सविता इतना केजी पोटैटोज लेके आई है। 3 होल 1/5 kg अनियंस लेके आई है एंड 2 होल 4/5 kg टमाटोज लिए उसने। फाइंड द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स। टोटल वेट निकालना है, तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। हमने इन सबको ऐड किया, सबके लिए एलसीएम लिया, एलसीएम आया 20, देन सिंप्लीफाई किया तो आ गया 11 होल 1/4 kg। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, एक ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है 70 होल 4/5 किलोमीटर इन 1 आवर। तो हमें बताना है कि वो 3 होल 3/4 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ये 1 आवर का डिस्टेंस है, इतने आवर्स के डिस्टेंस के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया 265 होल 1/2 किलोमीटर। 82 होल 1/4 kg wheat is to be divided among 12 persons equally। इतना kg wheat डिवाइड करना है 12 persons में, तो आपको बताना है कि एक पर्सन को कितना wheat मिलेगा। हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ गया 6 होल 41/48 kg। अ ड्रम कंटेन्स 90 होल 1/4 लीटर ऑफ ऑयल। एक ड्रम में इतना लीटर ऑयल है। इफ अगर उसमें से 15 होल 1/5 लीटर ऑयल हमने निकाल लिया है, तो कितना क्वांटिटी अभी उसमें ऑयल की बची है। ये टोटल क्वांटिटी है ड्रम में, कितना हमने निकाला ये वो लिखा, रिमेनिंग क्वांटिटी निकालने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास पता चला हमें 75 होल 1/20 लीटर ऑयल रिमेनिंग। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अ ट्रेन एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 255 किलोमीटर इन 1 होल 1/2 आवर्स। इतने आवर्स में ट्रेन 255 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो आपको स्पीड निकालनी है ट्रेन की एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 3 होल 4/5 आवर्स। तो आपको बताना है 3 होल 4/5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 होल 1/2 आवर्स। डिस्टेंस इन 1 होल 1/2 आवर्स, कितना डिस्टेंस कवर किया है, 255 किलोमीटर। 255 किलोमीटर, तो 1 होल 1/2 आवर्स में इतना किया है, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 2 होल 2/5 किलोमीटर को। अब 1 आवर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1 होल 1/2 आवर्स। 2 होल 225 को डिवाइड करना है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 3/2 किलोमीटर्स। इसको करेंगे 2 होल 2/5, मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आ गया है 150 किलोमीटर। ये 1 आवर का आ गया है। अब हमें कितने आवर्स का निकालना है, हमें निकालना है 3 होल 4/5 आवर्स का।
3 होल 4/5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये हमें बताना है। क्या करेंगे, 150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 होल 4/5 से। इसको पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ गया 570 किलोमीटर। तो हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया है 570 किलोमीटर। तो ये हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड स्पीड। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप क्या करेंगे, जो डिस्टेंस हमारा निकला है इस डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे टाइम से। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्पीड यहाँ पे निकल के आ जाएगी। इस तरीके से आप इनको करेंगे। तो हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।